नमस्कार मित्रों, एनसीए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज 12th क्लास का बोर्ड का पेपर हुआ हिंदी अनिवार्य का। इस पेपर को मैं लेकर के आया हूँ, पूरा पेपर सोल्व करवा रहा हूँ। तो आप क्लास के साथ जुड़ जाइए और देखिए कि कौन कौन से प्रश्न थे। देखिए आरबीएससी 12th हिंदी बोर्ड पेपर हल, ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ। आज 13 मार्च है, 13 मार्च के दिन ये पेपर हुआ था। उस पेपर का सॉल्यूशन लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। ठीक है, हिंदी अनिवार्य का पेपर है, 3.25 घंटे का टाइम था और 80 नंबर की मार्किंग थी। देखते हैं, देखिए पहला प्रश्न कौन सा है। ठीक है, पहला प्रश्न देखेंगे कौन सा है। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, खंड अ के अंदर 12 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 12 क्वेश्चन थे। ये 12 ही प्रश्न 12 नंबर के थे। एक एक नंबर का एक एक प्रश्न था। ठीक है, बहुत चयनात्मक प्रश्न थे। ठीक है, बहुत चयनात्मक प्रश्न थे। इन प्रश्नों का उत्तर पुस्तिका में उत्तर देना था। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो, इसलिए किस शासन पद्धति को लेखक ने आवश्यक बताया है? ठीक है, जीवन को, लोकतंत्र को, व्यवहार को। ठीक है, तो इसके अंदर किसको बताया है? लोकतंत्र को बताया है। किसको बताया है? लोकतंत्र को बताया है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको आराम से दिख जाएगा। ठीक है, आप पेपर ले लो और पेपर में टिक लगा लो कि भाई इसके अंदर कौन कौन सा, एक बार टिक लगवा दो मैं आपके, ताकि आपको पता हो जाए कि इन प्रश्नों का उत्तर क्या था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा प्रश्न है? देखिए दूसरा प्रश्न, निम्न में से किस पेड़ के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं? ठीक है, कौन से हैं? तो ये शीरीष के पेड़, शीरीष के फूल होंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का पाठ था आपके शीरीष के फूल, मीन्स ये के शीरीष के फूल पाठ से लिया गया है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा का उपन्यास के लेखक हैं कबीर, फणीश्वर रेणु, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा के ये लेखक थे। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप पेपर ले लो, उसमें टिक लगा लो। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस टिक ही लगाना है। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है, किंतु निम्नलिखित में से किस जो रस कभी के अनुसार कभी चुकता नहीं है, कौन सा है? भोज्य रस, अनुभव रस, साहित्य रस, ओज रस। तो ये साहित्य रस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शायर की भाषा और प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी को याद दिलाता है? ठीक है, यहाँ पर शायर की बात की गई है, तो शायर तो फिराक गोरखपुरी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है आपका। आप टिक लगाते रहो, पेपर देख लो भाई कितने सही हुए। ठीक है, कवि गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में निम्नलिखित में से किस समय करुण रस के बीच में वीर रस के रूप में अनुभूति प्रदर्शित करता है? कि वीर रस के रूप में अनुभूति प्रदर्शित करता है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? राम का वनवास नहीं, कुंभकर्ण का बिलखना नहीं, ठीक है, जगदम्बा का लीलारण नहीं, हनुमान का संजीवनी बूटी लेकर के आना। ठीक है, इसमें ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से भाषा का सीमित और अविकसित और आम बोलचाल का रूप कहलाता है? क्या कहलाता है? बोली। आम बोलचाल का रूप कौन सा कहलाता है? तो बोली कहलाता है। ठीक है, आप देखिए अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है आपके लिए, विजिलेंस शब्द का क्या अर्थ है? अगला प्रश्न है, विजिलेंस शब्द का सही अर्थ क्या है? ठीक है, इसमें सतर्कता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सतर्कता। ठीक है, आप मिलान कीजिए कौन कौन सा सही है आपके। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा प्रश्न है। देखिए आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि आपको आराम से दिख जाए। ठीक है, थोड़ा इसमें धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन आप पेपर में मिलान कीजिए, टिक लगा दीजिए। ठीक है, थोड़ा इसको और मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको आराम से दिख जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न है। ठीक है, देखते हैं। मुद्रित माध्यमों में सबसे बड़ी शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों का गुण होना चाहिए। ठीक है, छपे हुए शब्दों का गुण होता है। कौन सा गुण होता है? तो देख लो आप। ठीक है, स्फुरता, असुरक्षा नहीं, स्थायित्व। इसमें क्या हो जाएगा? स्थायित्व हो जाएगा, स्थायित्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला है कि रेडियो पत्रकारों को निम्नलिखित में से किसका रूप पूरा ध्यान रखना होता है? ठीक है, अपने पाठकों का नहीं, दर्शकों का भी नहीं, अपनी सुरक्षा नहीं, अपने श्रोताओं का। ठीक है, रेडियो के अंदर अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से आत्मकथात्मक उपन्यास गाथा निश्चय ही किशोर होते हुए विद्यार्थी हम कदम बन सकते हैं। ठीक है, आत्मकथात्मक उपन्यास, ये जूझ कहां से लिया गया है? जूझ पाठ के आनंद यादव से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से दबे स्वर में किसने पूछा कि मेहमान गए हैं क्या? ठीक है, सिल्वर वेटिंग पार्ट से था, तो यशोधर बाबू ने पूछा था। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है।
अगला प्रश्न, ये 12 प्रश्न हो गए, एक एक नंबर के थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा के लिखित रूप के लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किसे क्या, उसे क्या कहते हैं? लिपि। उसे क्या कहा जाएगा? लिपि। इसके अंदर क्या हो जाएगा? लिपि। ठीक है, थोड़ा सा ये है, हाँ, इसके अंदर क्या हो जाएगा? लिपि। ठीक है, दक्षता शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द क्या होगा? दक्षता शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द होगा इफिशियंसी। क्या हो जाएगा? इफिशियंसी। क्या हो जाएगा? इफिशियंसी। दक्षता के लिए इफिशियंसी शब्द होगा। ठीक है, इसके लिए ये काम में लेना है। ठीक है, नक्षत्र हवा से बातें करता है। ठीक है, नक्षत्र हवा से बातें करता है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। कौन सी होगी? तो लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। अगला देखिए, प्रश्न है कि जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है, जब उसका पर्यायवाची रख देने पर उसका अभिष्ट की पूर्ति हो जाती है, तो वहां कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी? अभिष्ट की पूर्ति हो जाएगी तो आर्थी व्यंजना। कौन सी हो जाएगी? तो आर्थी व्यंजना। कौन सी होगी? आर्थी व्यंजना। ये आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। अगला देखिए कि जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, तो बड़ा सरल सा क्वेश्चन था, तो इसमें हो जाएगा विरोधाभास। कौन सा भास हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला है प्रश्न, भगवान भगवान भागे दुख जनता देश की फूल फले, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर ब आ रहा है और फ फू आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। ये आपके कहने का मतलब 12 प्रश्न तो वो हो गए ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 6 प्रश्न हो गए कहने का मतलब रिक्त स्थान के। 12 और 6 18। मैं इन सभी के उत्तर मैंने बता दिया, आप पेपर में मिलान कर लेना भाई इसमें कौन सा था। ठीक है, अगला 6 नंबर का ये था, ये अपठित गद्यांश था। कौन सा था? अपठित गद्यांश था। इस गद्यांश को पढ़ करके निम्न प्रश्नों के उत्तर देने। चलो गद्यांश को पढ़ लेते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में नाना प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने की अपेक्षा किसी एक उत्तम लक्ष्य को ही निश्चित करता है। ठीक है, कोई बात नहीं। जो व्यक्ति कई उद्देश्यों की पूर्ति ख्वाब छोड़कर अर्जुन की तरह एक लक्ष्य को चिड़िया की आंख मानकर अपना सारा ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, चिड़िया की आंख मानकर ध्यान केंद्रित करता है, निश्चय ही सफलता के चरणों को चूमती है। एक ही साथ 2 घोड़ों पर सवार होने वाले फिसल कर नीचे गिरना निश्चित है। किसी पेड़ के तने, डालियों, पत्तों, फूलों से अलग सेवा करने में फलों से वंचित रहना पड़ता है। यदि मूल जड़ को सींचे तो उसमें फल की प्राप्ति होनी होती है। व्यक्ति को एक ही उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयत्न करना चाहिए। चलो प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्रश्न है? सॉरी, हाँ, प्रश्न देखते हैं। व्यक्ति को, प्रश्न नंबर 1 है, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या निश्चित करना चाहिए? व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए, इसका उत्तर ये लिखना चाहिए, व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए एक निश्चित लक्ष्य क्या होना चाहिए? एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। बस ये लिखना था, और एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, एक लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए। नयन, अगला प्रश्न है, नयन शब्द का पर्यायवाची गद्यांश में ढूंढिए। नयन शब्द का ये आंख, ये हो गया आंख, हो गया क्या हो गया? आंख। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। ठीक है, तो ये देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है इसके अंदर, क्या सही होगा, देखते हैं। ये क्यों नहीं हो रहा बड़ा है? इसको थोड़ा देखना, बड़ा करना इसको। अच्छा हाँ, अब ठीक है, ओके, अब आ गया समझ में। ठीक है, ठीक ठीक, बस इससे नहीं होगा बड़ा। हाँ बस ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न था गद्यांश में से फल प्राप्ति, फल प्राप्ति के लिए फल प्राप्ति, फल की प्राप्ति किसको सींचने से होती है? फल की प्राप्ति किसको सींचने से होती है?
तो फल की प्राप्ति अपन गद्यांश में देखेंगे, जड़ और मूल को, जड़ और मूल को सींचने से, जड़ और मूल को सींचने से फल की प्राप्ति होती है। इसका उत्तर लिखना था कि फल प्राप्ति जड़ और मूल को सींचने से होती है। अगला प्रश्न देखिए, गद्यांश में से छांटकर उपेक्षा शब्द का विपरीत अर्थ लिखिए। उपेक्षा का विपरीत क्या हो जाएगा? अपेक्षा। क्या हो जाएगा? अपेक्षा। बड़े छोटे छोटे प्रश्न थे, मैं लेकर के आया हूं आपके लिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, चिड़िया की आंख में निहित प्रतिकार अर्थ क्या हो जाएगा? चिड़िया की आंख में निहित प्रतिकार अर्थ हो जाएगा कि ध्यान में एकाग्रता, ध्यान में एकाग्रता रखना। ध्यान में क्या हो जाएगा इसका? ध्यान को एकाग्र रखना। क्या रखना? ध्यान को एकाग्र रखना। ध्यान को एकाग्र रखना। चिड़िया की आंख की तरह काम करना है, ठीक है। चिड़िया की आंख में निहित प्रतीक का अर्थ हो जाएगा ध्यान को एकाग्र रखना। उपयुक्त गद्यांश का प्रयुक्त शीर्षक क्या है? शीर्षक कौन सा है? तो शीर्षक इसका हो जाएगा उद्देश्य का निर्धारण। क्या हो जाएगा? उद्देश्य का निर्धारण। क्या हो जाएगा? उद्देश्य का निर्धारण। इसका ये शीर्षक हो जाएगा, उद्देश्य का निर्धारण, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। ये अपठित पद्यांश है, ये तो था गद्यांश, ठीक है। इस गद्यांश में उस गद्यांश को पढ़ करके आपको एक नंबर के छोटे क्वेश्चन थे, बस इनके उत्तर लिखने थे, पूरे में से पूरे नंबर आराम से आ सकते हैं। बहुत सरल गद्यांश था, ठीक है। अगला देखते हैं पद्यांश, ठीक है। पद्यांश में क्या होगा? अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना, ठीक है। इसके अंदर भी 6 प्रश्न थे, ठीक है। अपने ही नहीं अभाव मिटा पाया जीवन पर औरों के सभी अभाव मिटा सकाऊं। तूफान भूचालों के भय छाया में मैं ही एक अकेला हूं जो गा सकता हूं। और मैं की संज्ञा में इतनी व्यापक है, मुझसे अगणित प्राणी आ जाते हैं। मुझको अपने पर अदम्य विश्वास रहा, मैं खंडहर का फिर महल बना सकता हूं। जब जब मैं खंडहर ने आबाद किया, प्रलय मेघ भूचाल देखकर मुझको शर्माए। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए, ठीक है। देखते हैं इसके अंदर कौन से प्रश्न हैं, ठीक है। इन प्रश्नों के उत्तर देखना, आप पेपर ले लो और उसमें देख लो, ठीक है। आप क्या करके आए वो मिलान कर लेना। प्रश्न नंबर 1 है, कवि ने किसके अभाव मिटाने की बात की है? कवि ने औरों के सभी अभाव मिटाने की बात की है। मिस औरों के सभी अभाव, औरों के सभी अभाव मिटाने की बात की है। औरों के सभी किसके लिए कहा गया? और कवि ने औरों के सभी अभाव मिटाने की बात की गई है। अगला प्रश्न देखिए, जीवन में कवि ने खंडहर से महल बनाने के लिए किसकी आवश्यकता बल दिया? किसकी आवश्यकता पर बल दिया? तो अदम्य विश्वास की आवश्यकता पर बल दिया। किस पर दिया? अदम्य। आप पद्यांश पढ़ोगे तो उसके अंदर इसका उत्तर मिल जाएगा, अदम्य विश्वास। इसका क्या हो जाएगा? अदम्य विश्वास की आवश्यकता पर बल दिया है। अगला प्रश्न देखिए, अदम्य व्यक्ति को देखकर कौन कौन शर्माते हैं? ठीक है, अदम्य व्यक्ति को देखकर कौन कौन शर्माते हैं? प्रलय मेघ और भूचाल। कौन कौन शर्माएंगे? प्रलय मेघ और भूचाल। प्रलय मेघ और भूचाल। देखिए इसका बड़ा सरल सा है कि प्रलय मेघ और भूचाल। ये देखो, प्रलय मेघ और भूचाल देखकर मुझको शर्माए, ठीक है। आप इसका आराम से उत्तर देखना। अगला प्रश्न देखिए कौन सा है कि जीवन में सुधार हेतु किसका महत्व अधिक होना चाहिए? जीवन में सुधार हेतु किसका महत्व अधिक होना चाहिए? ठीक है, जीवन में सुधार हेतु किसका अधिक महत्व होना चाहिए? किसका अधिक महत्व होना चाहिए? इसमें हो जाएगा अदम्य साहस का। किसका होना चाहिए? अदम्य साहस का महत्व होना चाहिए। अदम्य साहस का महत्व होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, कवि ने अपने आप को क्या मानकर धरती को स्वर्ग बनाने की बात कही है? कवि ने अपने आप को क्या मानकर स्वर्ग बनाने की बात की गई? देखो, कवि ने अपने आप को मैं और मैं की संज्ञा इतनी व्यापक, मैं अकेला गा सकता हूं, ठीक है। मैं की संज्ञा दी गई है, बिल्कुल सही है। इसमें क्या हो जाएगा? मैं की संज्ञा। क्या हो जाएगा इसमें? मैं की संज्ञा, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा, मैं की संज्ञा की बात की गई है। बादल पर्यायवाची क्या हो जाएगा?
बादल का पर्यायवाची हो जाएगा मेघ। ठीक है, ये बड़े कहने का मतलब सरल से क्वेश्चन थे, एक एक नंबर के थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, ठीक है, कौन सा है? खंड अ के कहने का मतलब, खंड अ के अंदर जो कहने का मतलब 12 वो थे, 6 रिक्त स्थान के थे, और 12 कहने का मतलब 6 गद्यांश के, 6 पद्यांश के, 12 12 24 और 6 30 नंबर का काम हो गया। अब कहने का मतलब ये खंड ब, खंड ब के अंदर ये थे लघुतरात्मक 40 शब्दों में देना। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकार लिखते हुए उनको परिभाषित कीजिए। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पत्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पूर्णकालिक, पूर्णकालिक पत्रकार कौन से होते हैं? पूर्णकालिक पत्रकार। ठीक है, पूर्णकालिक पत्रकार जो स्थायी होते हैं, क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। ठीक है, अगले है अंशकालिक। अगले कौन से? अंशकालिक। कौन से होते हैं पत्रकार? अंशकालिक। ठीक है, जो 2-3 महीने के लिए काम करते हैं, 2-3 महीने के लिए काम करते हैं। फिर होते हैं फ्रीलांसर। कौन से होते हैं? फ्रीलांसर। कौन से पत्रकार होते हैं? फ्रीलांसर पत्रकार होते हैं जो फ्री में बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये 5वां, ये पत्रकार के प्रकार हो गए और उनकी पत्रकार की परिभाषा देनी थी। अगला है, लेखक ने महामारी में रात्रि विभीषण में ललकार रही चुनौती देने वाली ढोलक के माध्यम से किस प्रकार, वहां पर जैसे पहलवान की ढोलक पाठ में वो ढोलक बजा रहा था, और वो कहने का मतलब उस रात्रि में भीषण रात्रि थी, मिस हेजे और मलेरिया की कहने का मतलब बीमारी से पूरा गांव बरियात के शिशु की तरह कांप रहा था, तो वहां पर उस गांव के अंदर जो लाशें रही थी उस पाठ का वर्णन है। अगला है बादल राग। बादल राग कविता में क्रांति, आकांक्षाओं, वंचितों, मीन्स ये कि क्रांति निराला की कविता से लिया गया है बादल राग से, और इसमें वंचितों के प्रति जो आह्वान की बात की गई है। अगला है सिंधु सभ्यता के आकार की भव्यता के स्थान पर कला की भव्यता दिखाई गई है, पाठ के आधार पर लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का जो कहने का मतलब ये कि नालियां बनी हुई है, वहां पर घर के निकासी के द्वार बने हुए, बस वो जिक्र करना था इसके अंदर, और कुछ नहीं था। जूझ कहानी के माध्यम से लेखक के अनुसार दादा के जीवन शैली, मीन्स दादा वो कहने का मतलब उस गांव के अंदर सबसे पहले वहां का कोल्लू चलता था, और दादा कहने का मतलब उसकी दिनचर्या क्या थी, दिन भर गांव में बाजार में घूमता रहता था, रखमाबाई के पास समय गुजारता था। इस प्रकार से आपको उत्तर देना था, छोटा प्रश्न ही थे। अगला खंड स, खंड स के अंदर, ठीक है, नील जल में गोड झिलमिलेरी देह में उषा कविता के माध्यम से, यहाँ पर कहने का मतलब ये उषा कविता के माध्यम से वहां पर जो सूर्योदय हो रहा है उसकी उषा का वर्णन करना था। ठीक है, किसकी पीड़ा बड़े दर्शकों तक पहुंचाने के लिए पीड़ा स्वयं के संवेदन, बड़े सरल से क्वेश्चन थे, बड़ा सरल ही क्वेश्चन था। अगला देखिए, हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्रसेना हमें, भगवान हमें पानी कैसे देगा। लेखक के इस कथन के आधार पर हमारे सांस्कृतिक विश्वास के समर्थन पर विचार कर दिए। ठीक है, ये काले मेघा पानी दे से था, किसका था? काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती के पाठ से था। वो जीजी ये कह रही थी कि पानी की बर्बादी है, जी वो लेखक ये कह रहा था कि ये पानी की बर्बादी है, जीजी कह रही है कि हम इनको पानी देंगे तो हमें पानी देगा। अगला प्रश्न देखिए, माल बिछा रहता है और उसका मन अड़ीग है। ठीक है, लेखक के आधार पर बाजारवाद। ठीक है, ये प्रश्न आया था बाजार दर्शन से। किससे आया था? बाजार दर्शन से। बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन थे? तो जैनेन्द्र थे। कौन थे? तो जैनेन्द्र थे। मिस बाजार के बारे में बात कराना। मिक्सर मत मिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लट्टू बस सब इतना सौदा है कहानी में यशोधर बाबू। मिस सिल्वर वेडिंग पार्ट से था, बड़ा सरल सा क्वेश्चन था। बेस चराते समय आनंद यादव, मैं फसलों पर जंगली फूलों पर तुकबंदी लगाने लगा। मैं कविता रचने में विश्वास की धारणा पर आधारित लिखी है। मैं वहां पर वो आनंदा जो कविता कहने का मतलब उसको दादा ये कहता था कि भाई कि तेरे को काम करना ही है, स्कूल से आने के बाद वो काम करना है। तो कहने का मतलब ये कि भैंस चराते, फसलों को पानी देते, जंगली फूलों की तुकबंदी करने लगा, वो कविता लिखने लगा था। अगला ये प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर, बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, अगला कौन सा प्रश्न है? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की ताम्रकालीन शहरों में सबसे बड़ा शहर कथन में सभ्यता और संस्कृति में धड़कती जिंदगियों के बारे में, पुरातत्व के बारे में बात बतानी थी। तो मोहनजोदड़ो अतीत के दबे पांव पाठ से लिया गया है। तो उस पाठ के अंदर जो कहने का मतलब ताम्रपाषाण काल में जो अवशेष मिले थे उनके बारे में वो जानकारी थी, वो बतानी थी। अगला प्रश्न इसका अथवा में था, आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में डूब के रहे और वर्तमान में आए हुए परिवर्तन के हाशिए पर धकेलने मानवीय मूल्यों की संवेदना कहानी पर बताइए। तो ये चाहते थे यशोधर बाबू, ये चाहते थे, इसका प्रश्न का उत्तर ये लिखना था, यशोधर बाबू ये चाहते थे कि मैं आधुनिकता के परिवेश में नहीं आऊं, परंतु उसकी उनकी पत्नी, उनके बेटे, तीनों ही बेटे और उसकी बेटी वो सब आधुनिक हो गए थे। वो प्राचीन जो पुराना रहन सहन था उसी भांति वो रहना चाहता था।
अगला ये था कि एक आलेख लिखना था। बड़े सरल से क्वेश्चन थे, बड़े कोई भारी क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, देख लो आप, इनके कोई ज्यादा उत्तर नहीं है। ठीक है, संपादकीय लेख के दायित्व, संपादकीय लेख के दायित्व किस पर निर्भर होते हैं? एक संपादक, अखबार लिखने वाला संपादक होता है। ठीक है, उसका मेन लिखने का दायित्व क्या होता है? ठीक है, जनता को जागरूक करना और समाचार कितने कॉलम में लिखे जाते हैं, वो सब बातें मैंने अच्छी प्रकार से आपको बताए थे, वो आप लिख करके आए हैं। एक उदाहरण लिखना था। एक विशेष लेखन के क्षेत्र में खेल के बारे में पत्र पत्रिकाओं को लिखने वाली किन किन बातों पर ध्यान होना चाहिए? मीन्स विशेष लेखन, हमेशा समाचार उल्टे पिरामिड में शैली में लिखे जाते हैं। उसके अंदर इंट्रो, बॉडी और समापन। ठीक है, इंट्रो, बॉडी और समापन, वो इस प्रकार का डायग्राम बना करके आपने अच्छी प्रकार से लिख दिया था, इंट्रो, बॉडी और समापन। ठीक है, ये आलोक धनवा, कितनी बार मैंने आपको बता दिया, आलोक धनवा और फणीश्वर रेणु का कवि परिचय भी आ सकता है। ये 4 नंबर का प्रश्न था। ठीक है, देखते हैं आगे। प्रस्तुत पद्यांश, इस पद्यांश की क्या करनी थी आपको? व्याख्या करनी थी। ठीक है, कौन सा पद्यांश है देखते हैं। देखिए, मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ, सुख दुखों दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर करने। हाँ, ये पाठ कहने का मतलब ये कि हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय सॉरी हरिवंश राय बच्चन पाठ से लिया गया है। ठीक है, किसे जाता, कोई बात नहीं, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन का कौन सी कविता थी? तो आत्म परिचय। कौन सी कविता थी? आत्म परिचय। अब ये आत्म परिचय कहां से लिया गया है? तो निशा निमंत्रण। कहां से लिया गया है? तो निशा निमंत्रण। इसमें कहने का मतलब ये कि बच्चन जी ये कह रहे हैं कि बच्चन जी के जो कहने का मतलब पहले वाली पत्नी थी उसको ऑफ हो गई थी, तो फिर वो कह रहे थे भाई कि मैं किसके लिए परेशान हूं। ठीक है, वो सब बातें बताइए। ठीक है, अगला देखिए, मैं ऊपर से ठीक ठाक, अंदर से न तो कसाव था न ताकत थी, बात ने एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझसे पसीना पहुंचते देखकर क्या तुमने भाषा की सहूलियत बरतना कभी नहीं सकता? मिस बात सीधी थी। कहां से लिया गया? बात सीधी थी। ठीक है, बात सीधी थी, पर कोई दूसरा नहीं, काव्य संग्रह से लिया गया। कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नई काव्य संग्रह से, कुंवर नारायण की कविता है, इससे ली गई है। बड़ा सरल सा क्वेश्चन था। बड़े अगला देखिए, अगला देखते हैं अपन क्या है इसके अंदर। ये गद्यांश था, इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी थी। व्याख्या करने में क्या व्याख्या करनी थी? तो ये मैंने भक्तिन के प्रस्ताव का बस यहाँ पर पाठ को पढ़ते ही ये गद्यांश पढ़ते ही पता लगना चाहिए कौन से पाठ से लिया गया है, तो भक्तिन के। ठीक है, कौन से पाठ से लिया गया है? तो भक्तिन पाठ से। उस भक्तिन पाठ के लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। ठीक है, बड़ा सरल सा व्याख्या कर दी होगी आपने, मैं इसी आप आशा करता हूँ। पर खेती, एक बात अथवा में देखो, एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो 5-6 शेर गेहूं। ठीक है, ये भी काले मेघा पानी देश से धर्मवीर भारती के पाठ से लिया गया है। ठीक है, ये अगला देखिए, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 के अंदर क्या है कि दिल्ली चयन बोर्ड दिल्ली में विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किए, समाचार पत्र में प्रकाशित निर्धारित एक विज्ञप्ति लिखनी है। मैंने कितनी विज्ञप्तियां आपको लिखवा दी कि विज्ञप्ति किस प्रकार से लिखी जाती है। इसके अथवा में कौन सा था? अबसद विद्यालय, एक विद्यालय का नाम दिया था अबसद। ठीक है, रामपुर में है। स्काउटिंग प्रवृत्ति को विकसित करने है तो आवश्यक सामग्री करने एक निविदा, एक टेंडर, एक निविदा लिखनी थी। ठीक है, और निविदा आपने लिख दी होगी। ठीक है, बढ़िया, कहने का मतलब शानदार निबंध था। मेक इन इंडिया पर आप चाहे जितना लिख सकते हो। ठीक है, आधुनिक युग में किस प्रकार से भारत स्वदेशी से सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहा है। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परमानेंट निबंध आते ही रहता है परीक्षा में। ठीक है, मैं आशा और अपेक्षा करता हूं कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। ठीक है, तो आप देखिए आपने की तैयारी कैसी थी। जो मैंने अभी आपको 12 अबसद के 5-6 रिक्त स्थान के, 6 गद्यांश के, 6 पद्यांश के, इन प्रश्नों के और बाकी जो प्रश्न थे उनके थोड़े बहुत मैंने आइडिया बताया, आप करके आए होंगे। ठीक है, आप सबको शुभकामनाएं अगले प्रश्न पत्र के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान, नमस्कार।